विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स पे आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सॉनेट्स से डिस्क्रिप्शन हो और उनके जो है डेडिकेशन हो, कितने सॉनेट्स हैं, ये सारा हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। 3 बार तो हमारे साथ ही आप लोगों ने पढ़ा, बाकी किसी अन्य कोचिंग में, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा आपने। पर सॉनेट्स जो है पूरे के पूरे बहुत कम बार मौका मिला होगा, रेयरली मौका मिला होगा कि सॉनेट पूरे जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाए गए। हम लोग जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से सॉनेट्स पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट सॉनेट्स। और ये वो सॉनेट्स हैं, हम आपको बता दें कि हमने पहले जो भी इसके पहले सेशन चल रहा था मॉडल टेस्ट सीरीज का, उसमें हमारी ये प्लानिंग थी कि जो है मॉडल टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, चैप्टर वाइज खत्म हो गई। अब जो है 14 को पेपर है हमारा, 14 मई को। इसके बीच में जो है हम आप लोगों को बीच बीच में क्लास ले लेकर के सारी चीजें बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो एक पर्पज था हमारा कि जो है हम वहां पर आपको कुछ यूनिक चीजें देंगे, और पहले कहा भी था कि यूनिक चीजें देंगे जो बहुत ही काम आपके आने वाली है। अच्छा, ये हम कहीं से ऐसा नहीं है कि यूनिक चीज जो है ले करके आए बता रहे हैं कि यूनिक है। यूनिक ऐसे है, उत्तर प्रदेश की जो मतलब ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज हैं और यूजीसी नेट के जो यूजीसी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो यूजी और पीजी में सिलेबस है, वहां पर जो सॉनेट्स पूछे गए हैं, चाहे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वो पढ़ा हो, यूजी किया हो, पीजी किया हो, अगर उन्हें जो है बनाने का पेपर मौका मिलता है, तो जिन सॉनेट्स पे उनकी नजर जाएगी, भाई जाएगी उन्हीं सॉनेट्स पे नजर जिनको वो जानते हैं, चाहे वो पीएचडी किए हों, चाहे जेआरएफ किए हों। जो सॉनेट्स उन्होंने पढ़े हैं यूजीसी नेट के द्वारा, वही सॉनेट्स तो दिमाग में उनका जाएगा, ये सॉनेट्स पे क्वेश्चन बनाया जाए। वो जो है सॉनेट्स जो है हम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। सारे नहीं है, 154 के 54 पूरे नहीं हमको पढ़ने हैं, हमें सिर्फ उतने सॉनेट्स पढ़ने हैं जो उत्तर प्रदेश के उन यूनिवर्सिटीज में प्रेस्क्राइब्ड हैं जहां से जनरली माना जाता है कि उन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को पेपर बनाने का मौका मिलता है। तो वहां बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उन सॉनेट्स को जो है, तो हो सकता है कि उनका दिमाग उन्हीं सॉनेट्स पे जाएगा। और या फिर वो नहीं पढ़ा रहे हो, अपने आप बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वो काम कर रहे हो, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन सॉनेट्स पे उनका दिमाग जा रहा। ऐसे ही हम इस बार वर्क्स पे भी काम करेंगे, चाहे वो कॉमेडीज हो, चाहे ट्रेजेडीज हो, या हिस्टोरिक प्ले, सब पे जो है इसी तरह से कैटेगराइज करा है हमने। उन प्लेस को ज्यादा हमने इम्फेसाइज किया है, हालांकि काम तो सारे के सारे पे करना है, लेकिन उन पे ज्यादा काम करना है जो एग्जामिनर्स के दिमाग में वो राउंड करते हैं। वो चाहे पढ़ा के राउंड कर रहे हो, चाहे पढ़ के राउंड कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर उन वर्क की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा रही हो, ज्यादा हो, ज्यादा लोगों तक के बीच में वो वर्क जो है फेमस हो। ऐसे वर्क को जो है हम इसमें इम्फेसाइज करेंगे। उसी के श्रेणी में आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोनेट को। सोनेट का जो डिस्क्रिप्शन है हम लोग प्रीवियस क्लास में ही देख चुके हैं, जैसे कि जो है इनके कितने सोनेट्स जो है इन्होंने लिखे हैं, 154 लिखे हैं। 1 से 126 तक के जो है कोई मिस्टर डब्ल्यू एच है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका अब तक के, अम्बिगस है इनकी आइडेंटिटी, उनको जो है डेडिकेटेड है। 127 से 154 या फिर 152 ही इसको रखते हैं, 152 ये जो है डार्क लेडी को है। 2 जो है लास्ट के सॉनेट्स जो है इनके लॉर्ड कुपिट को डेडिकेटेड है। लेकिन प्रीवियस में कई क्वेश्चन बना है कि पूरे के पूरे 127 से 54 तक के डार्क लेडी को कहीं पर माना गया है, लेकिन 2 जो है कुपिट को माने गए, और जो है 100 जो है 52 डार्क लेडी तक के डेडिकेट किए गए। अच्छा, डार्क लेडी कौन है? डार्क लेडी भी जो है एक अनआइडेंटिफाइड कैरेक्टर जो है इनके सॉनेट्स के रिगार्डिंग माना जाता है। माना जाता है कि एक ब्लैक हेयर की कोई लेडीज है, राइवेंस ब्लैक आईज है उनकी, संभवतः उनका नाम मेरी फिटन हो सकता है। अ लेडी हु लिव इन गॉसवर्थ हाउस, गॉसवर्थ में वो रहती है। दूसरा नाम माना जाता है कि एलन फ्लेवर हो सकता है, जो एक इटालियन ट्रांसलेटर की वाइफ थी। क्योंकि इन्होंने सॉनेट्स में ऐसे ऐसे एलिब्रेशन किए हैं, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन किए हैं, जैसे कि लगता है कि एक फिगर बन जाता है किसी लेडीज का, तो उस समय की कोई लेडीज होगी जिससे इनके सोनेट्स में दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके रियल कैरेक्टरिस्टिक्स से, फीचर से, क्वालिटी से मैच करते हैं। उस हिसाब से जो है क्रिटिक्स ने इनको आइडेंटिफाई किया है।
मेरी फिटन या फिर एलन फ्लोर हो सकता है, और या फिर जो है लूसी मॉर्गन, और लूसी मॉर्गन को ही दूसरे नाम से जो है लूसी निग्रो के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा जो है शार्ट डिस्क्रिप्शन है किसका, सोनेट का। अब हम इनके चलते हैं सोनेट पे, देखते हैं सोनेट नंबर जो हमने जो है आइडेंटिफाई करा है। तो सबसे पहले लिस्ट में रखा है सोनेट नंबर 18। सोनेट है और लाइन्स है, हिंदी है, इसका रेफरेंस मिलेगा, इंपॉर्टेंट इसकी डिवाइसेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई है। जैसे कि हम देखते हैं सोनेट है इसका, सोनेट नंबर 18। इनका जो सोनेट है वही जो है इसका टाइटल माना जाता है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिनों से तुलना करूं। जनरली जो यूरोप में है सारे दिन का जो है साल के बर्फ जमी रहती है, लेकिन गर्मी में जो है बर्फ पिघलती है तो मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाता है। अपने लोगों के यहाँ जो है गर्मी जब पड़ती है तो बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है, वहां वो गर्मी उनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शैल आई कंपेयर दी का मतलब तुम्हें, टू अ समर्स डे, क्या मैं गर्मी के दिनों से तुम्हारी तुलना करूं। कितनी गुनगुनाहट तुमसे मिलती है, कितना आनंद तुमसे मिलता है, कितना सुकून मिलता है तुमसे। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम कितना प्यारी हो, तुम कितना जो है संतुलित हो, कितना जो है तुम ब्यूटीफुल हो। रफ वाइंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड ऑफ में, तुम्हारी जो तेज हवाएं चलती हैं गर्मी की उस समय की सुहानी हवाएं जो चल रही हैं, जो जो कलियां हैं, बर्ड्स हैं, उनको जो है वो हिला दे रही है तो वो खिल जा रही है। तुम्हारी हवाएं, तुम्हारी वजह से जो हवाएं चल रही हैं वो उस समय कलियों को जो है वो हिला देती हैं। तो ऐसा जो है प्रभाव तुम्हारा दिखता है। एंड समर लीज एज ऑल टू शॉर्ट अ डे, और गर्मी का समय बहुत छोटा है, क्योंकि वहां ज्यादातर समय पर जो है ठंडी ही पड़ा करती है, बर्फी होती है। तो ये जो समय है बहुत शार्ट है। तो कहते हैं कि जो समर का टाइम है, क्या तुम लीज पे लेकर के आए हो, और इतना कम समय है। समटाइम्स टू हार्ट द आई ऑफ हेवन साइन, कभी कभी सूरज बहुत तेज चमकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हेवन साई जो है, हेवन साई आई ऑफ हेवन, मतलब यहाँ पर ये सूर्य को जो है इंडिकेट कर रहा है। सूर्य इतना तेज चमकता है, ऐसा लगता है कि बहुत तेज है, लेकिन एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी जो इसका जो गोल्डन कलर है, जो सुनहरा रंग है सूर्य का, वो बहुत धीमा हो जाता है। कभी तेज होता है और कभी धीमा हो जाता है। और अक्सर एंड अक्सर जो है उसका एंड ऑफन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी उसका अक्सर धीमा हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिम, हर सुंदर चीज जो दुनिया में बनी है समय के साथ जो है फीकी पड़ जाएगी। ध्यान रखना, कह रहे हर चीज जो है जो दुनिया में बनी है समय के साथ जो है फीकी पड़ जाएगी। बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनटर्न, ये जो प्रकृति है समय के साथ जो है अपनी जो है जो स्वरूप है वो भी बदल लेगा। जाने दीजिए ना। माइक कौन ऑन कर रहा है अपना। मुझे तो उतरना है, उतरना कितनी देर से है। माइक बंद करे हो सकते हो, ये देखो क्या ही बताया जाए। ट्रेवल करते हुए क्लास चल रही है, ये तैयारी हो रही है, गजब का है। खुद डिस्टर्ब होते दूसरे को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। माइक का तो कम से कम ध्यान रखते सब लोग भाई, टेम्परामेंट गड़बड़ कर देते हैं पढ़ाने का है। सरस्वती आती है पढ़ाने वाली, सरस्वती जो कहते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको गड़बड़ा देते हैं। माइक वाइक बंद रखा करिए आप लोग जो है, वरना यहाँ से हम बंद कर देंगे तो कोई ऑन नहीं कर पाएगा अपने। कहाँ तक थे। और अक्सर सुनहरा रंग रंग जो है इसका मध्यम हो जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर हर सुंदर चीज समय के साथ फीकी पड़ जाती है। बाई चांस नेचर चेंज कोर्स अनटर्न, और जो है प्रकृति भी अपना स्वरूप जो है बदल लेती है। बट दाई इटर्नल समर्स शैल नॉट चेंज, परंतु तुम्हारी अनंत गर्मी कभी मुरझाएगी नहीं। तुम्हारी का सेंस जो है जिसको ये एड्रेस कर रहे हैं, तुम्हारी गर्मी का तात्पर्य तुम्हारा जो सुकून है, तुम्हारे से जो हमको आनंद मिलता है, वो कभी जो है फीका नहीं पड़ने वाला है। ना लूज पैशन ऑफ दैट फेयर्स डाउट, ना ही तुम्हारी सुंदरता कभी खोएगी, ना ही तुम्हारा द्वारा जो आनंद मिलता है वो कभी कम होगा, और ना ही तुम्हारी जो है सुंदरता कभी खोएगी।
nor shall death drag thou wandered in his sight, और ना ही तुम्हें मौत अपने आगोश में ले पाएगी। When in eternal lines to time thou growest, जब तक ये हमारी पंक्तियां अमर रहेंगी तब तक के जो है तुम्हारी ना तो गर्मी अर्थात तुम्हारी जो सुकून देने वाला एहसास है वो कभी जाएगा, और ना ही तुम्हारी सुंदरता कभी खोएगी, और ना ही तुम्हें जो मौत अपने आगोश आगोश में ले सकती है, क्योंकि जब तक ये हमारी लाइनें जिंदा हैं इस दुनिया में तब तक के तुम जो है अमर रहोगी। So long as man can be or I can see, जब तक इस दुनिया में लोग सांस लेते रहेंगे और आंखें इस दुनिया में लोगों की देखेंगी, so long live this and this with life, तब तक के ये लाइनें जो है जीवित रहेगी, हमारी कविता जीवित रहेगी और तुम्हें जो है ये अमर बनाएंगे। कितनी चीज बढ़िया बता रही है। अपनी प्रेमिका को, या माना जाता है कि ये जो सोनेट है फेयर यूथ को जो है एड्रेस किया गया, लेकिन इससे डिबेट भी रहती है कि इतना सुंदर जो चित्रण इन्होंने किया है किसी का, तो क्या कोई पुरुष किसी पुरुष का कर सकता है? माना जाता है कि संभवतः जो है ये कहते तो जरूर हैं कि फेयर यूथ को है, लेकिन ये दिमाग में उनकी बिलवेड ही है, जिसको लेकर के यहाँ पर चीजों को इन्होंने लिखा है। समझ में आ रहा है मेरी बात जी? लाइंस जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली लाइन तो इसका टाइटल टाइटल जो इसका है लाइन, सोनेट ही पूछ लिया जाता है और मैच करने में भी पूछ लिया जाता है। सोनेट नंबर 18 है, इतना ये ध्यान रखना है। ये जो है 14 लाइन के होते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस इस विषय में कर चुके हैं, और इनके राइम स्कीम तो जनरली पूछी जाती है, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी होता है। पासली माना जाता है कि फेयर यूथ को है, लेकिन ये एड्रेसिंग हालांकि डेडिकेट तो फेयर यूथ को ही है, लेकिन इनका एड्रेस कर रहे हैं ऐसा डिबेटेबल ये चीजें बनी हुई है। वोल्टा का मतलब होता है कि टर्न ले रहे हैं, ये जो है टर्न ले रहे हैं, अपना कुछ पहले करते हैं, मतलब बता रहे होते हैं, और 9th लाइन पर जो है टर्न लेते हैं और आगे का चीज बताते रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है प्रकृति के विषय में बता रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है अपनी बिलवेड को इलेबोरेट करने लगे, प्रकृति की इलेबोरेशन को वहीं पर छोड़ दिया और प्रकृति से बढ़ करके अपनी बिलवेड पे आ गई, तो उस चीज को कहते हैं वोल्टा, जो टर्न ले रहे हैं। यहाँ पर आयाम्बिक पेंटामीटर टेंसिलेबिक लाइन जो है सोनेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इटर्नल ब्यूटी को जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है। लिटरेरी डिवाइस भी इसमें जो हमने दे रखी है तो जो महत्वपूर्ण है। अगला जो सोनेट है इनका सोनेट नंबर 29 है। एक सोनेट जो है हम और देखते हैं। When in disgrace with my fortune and men's eye, कह रहे हैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 29 में, जब मैं मेरा जो भाग्य है, अपने आप का जो भाग्य डाउन होता है, हमारा लक जो है डाउन मारता है, एंड मेंस आई, और जब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं या लोगों से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ, आई ऑल अलोन विविप्ट माई आउटकास्ट, ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही इस दुनिया में निकल गया हूँ, मैं अकेले ही पड़ गया हूँ पूरी दुनिया में, दुनिया से मैं बहिष्कृत कर दिया गया हूँ और अकेले ही मैं विलाप कर रहा हूँ। आउटकास्ट ऑफ स्टेट, मेरी अकेलापन जो है ऐसा रहा जो मैं विलाप कर रहा हूँ, उसे मौन कर रहा हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज, और मैं अपनी आवाज जो है, मैं अपनी प्रार्थना, मैं अपनी जो चिल्लाहट है, मेरे जो रोने की आवाज है, मैं जो है उस अनसुने जो सुनता नहीं है बहरे ईश्वर तक के पहुंचा रहा हूँ, स्वर्ग तक, हेवन का मतलब ईश्वर जो किसी की नहीं सुनता, उस तक के मैं अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ, अपनी पुकार को पहुंचा रहा हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेस, और स्वयं को देख करके, अपने बदकिस्मती को देख करके अपने आप को ही मैं सोचता रहता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, और मैं कामना करता हूँ कि मैं उसके जैसा महान बनूं, अमीर बनूं, धनाढ्य बनूं। किसके जैसा? एक कोई सुंदर व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं, उसके जैसा जो है मेरे पास भी जो है वैसी चीजें, सुंदर चीजें जो है होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फीचर्ड लाइक हिम,
उसके जैसे ही मेरे गुण होने चाहिए। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स जितने उसके पास मित्र हैं उतने ही मेरे पास मित्र भी मेरे पास वैसे ही होने चाहिए थे। डिजायरिंग हिज मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, और जो उस व्यक्ति की कलात्मकता है, जो उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, उसे भी जो है मैं चाहता हूँ मेरे अंदर वो होनी चाहिए थी। विथ व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेंट लीस्ट, तब उन चीजों में कम से कम जो है मैं आनंद तो ले सकता और मैं अपने आप को जो है कुछ संतुष्ट तो मान सकता। एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्कसिंग, लेकिन ये जो मेरे विचार हैं ये बहुत ही छोटे लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत तुच्छ टाइप के विचार। हैप्पीली संयोग बस आई थिंक ऑन दिस, जब तुम्हारे विषय में मैं सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, तब मेरी स्थिति क्या होती है। लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, तब मेरी स्थिति जो है उस लार्क की तरह होती है जो रात्र के जो है खत्म होने का और दिन के आगमन के बीच के समय का जो है वो द्योतक होता है। जो लार्क गा रहा होता है सुबह, चिड़िया लार्क पक्षी, वैसी स्थिति हमारी हो जाती है। आगे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम्न एट हेवेंस ब्रिज, इस उदास धरती से उठकर वो लग रहा है कि स्वर्ग के द्वार पर जाकर के गीत गा रहा हो, इतना हैप्पी मूवमेंट में गीत गा रहा हो, ऐसी स्थिति जो है हमारी हो जाती है। सॉनेट नंबर 29 में जो है लार्क से जो है अपनी तुलना यहाँ पर नरेटर कर रहा है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग, क्योंकि तुम्हारे मधुर प्रेम की जो स्मृति है इतना मुझे सुकून पहुंचाती है, जैसे कि उस लार्क पक्षी की जो है ध्वन, जो उसके पॉइंट्स है, जो उसके लाइन्स हैं, वो सुकून देती हैं। जब मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ तब ऐसा मैं महसूस करता हूँ। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ हिम, और तब मैं सोचता हूँ कि जो मेरी स्थिति है, ये स्थिति जो बन गई है आनंद पूर्व, आनंद से मैं भाव विभोर हो गया हूँ तुम्हारे विषय में सोच सोच करके। अगर इस स्थिति को कोई व्यक्ति अगर हमसे बदलना चाहे, तो अगर कोई राजा आए कहे कि हमसे जो है अपना राजपाट पूरा ले लो हमसे और ये जो अपनी स्थिति है ये हमें दे दो, तो मैं जो है उसे नहीं दूंगा। मेरी जो है इच्छा ये बदलने की नहीं होगी। सोचो यहाँ पर कवि जो है इतनी बढ़िया कल्पना कर रहा है कि लार्क पक्षी जो अच्छा अच्छा गाता है, इतना जो भाव विभोर कर देता है, और जब मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही मैं महसूस करता हूँ। और इस तरह से जो हमारी स्थिति बनती है वो इतनी खुशनुमा स्थिति हो जाती है कि कोई राजा भी आए मुकुट पहनाए कि आओ भाई साहब बैठो हमारे राजगद्दी पर, और लेकिन जो तुम्हारी खुशी है ये हमको दे दो, तो मैं उस राज सिंहासन को भी त्याग दूंगा। इतनी जो है खुशी तुम्हारे विषय में सोच करके ही हमको मिलती है। यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट जो है एक प्रकार से तुलना की गई है उस व्यक्ति की जो फेयर यूथ माना जाता है, या अपनी बिलवेड के विषय में सोच करके वो कहते हैं कि उनकी यादें जो है एक लार्क पक्षी से तुलना करते हैं, और लार्क पक्षी के द्वारा जो भाव दिए मिलते हैं उससे जो भाव विभोर होते हैं, तो वो जो है राजा के किसी सिंहासन को भी वो नकारते ही वो स्थितियों को जो है। तो इस तरह से जो है सोनेट नंबर 29 को जो है बहुत ही अच्छी भावनात्मक रूप से जो है विलियम शेक्सपियर ने डिपिक्ट किया है। यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि फेयर यूथ को जो है, लेकिन जो फिगर इन्हें एड्रेस कर रहे हैं कि कोई बिलवेड है उनकी, वो भी अनआइडेंटिफाइड है। फेयर यूथ भी जो है अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन चीजें जैसी मिलती हमें कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही दिमाग में हमें बनाते हुए चीजों को चलना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हम पहले ही बता चुके हैं। 9th लाइन पर वोल्टा आता है जहां से वो टर्न मार देते हैं अपने विषय में बात करते करते कि हमारे पास ये होता वो होता, फिर तुरंत कहने लगते हैं कि नहीं जब मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ तो ये टर्न आ गया, वहां से उसे ही वोल्टा कहते हैं। डिस्पेयर एंड आइसोलेशन इसकी थीम है। रिडेम्पशन थॉट थ्रो ऑफ लव थीम है। कॉन्ट्रास्ट है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज देखने को यहाँ पर मिलती है। पूरी पूरी लाइन जो है दे करके आपको यहाँ पर चेंज डिवाइस पूछ सकता है। तो इस तरह से हमने 2 सोनेट जो है आज देखे, और ये आगे का सोनेट जो है हम देखेंगे सोनेट नंबर 30। तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे का जो सोनेट है सोनेट नंबर 30 कल के सेशन में